नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। कभी कभी ऐसा दृश्य भी देखने को मिलता है जिसे लोग क्या वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो जाते, विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। नमस्कार, केशव चौधरी नाम है मेरा। काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज एक कहानी ऐसा है जो कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और रहस्यों से भरा हुआ है कि इस युग में भी ऐसा संभव है क्या। गंगा नदी के बीच में तैरते हुए एक 2 कुंटल का पत्थर मिला है जो कि गंगा नदी के सतह पर तैर रहा है। यह है बेहद रोचक और रहस्यमय घटना। आज हम इसकी पूरी डिटेल कहानी आपके सामने लाया हूँ काला सच सफ़ेद झूठ के इस एपिसोड में। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सटे जिला गाजीपुर के ददरी घाट जो कि गंगा किनारे स्थित है। वहाँ पर विगत 2 दिन पहले की बात है कि 1-2 कुंटल वजन का पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया। जब पत्थर तैरता हुआ इतना बड़ा पत्थर तैरता हुआ दिखाई दिया तो लोगों की भीड़ जुट गई। उसी बीच गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर ने पत्थर को कितनी मशक्कत के बाद उसको रस्सी से बांध के किनारे लगाया। इस दृश्य को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जुटी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ और आस्था का केंद्र बन गया है और चर्चा का केंद्र भी बन गया है। गाजीपुर की ददरी घाट पर स्थित पानी में तैरता हुआ पत्थर। तो आपको ले चलते हैं एक पुरानी रामायण के एक हिस्से में। रामायण काल के एक प्रसंग में जिसमें भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया था वे प्रभु श्री राम का लिख जाने के कारण जल पर तैरते थे। लोगों का मानना है कि ये पत्थर भी उसी पवित्र सेतु का हिस्सा हो सकता है जो अब सदियों बाद गंगा की धारा में बहकर यहाँ तक पहुँचती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट एक जिला गाजीपुर पड़ता है जो गंगा किनारे बेहद खूबसूरत स्थान पर बसा है। इन दिनों गाजीपुर एक बार फिर चर्चा में आया है। वजह बेहद रोचक और रहस्यमय है। गाजीपुर के ददरी घाट पर आस्था और रहस्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिला जब गंगा नदी में एक बड़ा पत्थर तैरते हुए दिखाई दिया। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं है। घाट पर पहुंचे स्थानीय लोग, महिला, पुरुष और बच्चे सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हैं और ये पत्थर श्रद्धा और आस्था का केंद्र भी बन गया है। कहते कि ये पत्थर गंगा की धारा में तैरता हुआ वाराणसी की ओर से बहकर आया है। इसका वजन भी सामान्य से कहीं अधिक है, लगभग 2 कुंटल के आसपास। फिर भी ये पत्थर जल पर तैर रहा है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विस्मयकारी है और धार्मिक आस्था के लिए प्रेरणास्पद है। इस पत्थर को घाट के किनारे रस्सी से बांध दिया गया है ताकि ये आगे बह न जाए। लोग इसे त्रेता युग की पौराणिक घटनाओं से भी जोड़कर देख रहे हैं और मान्यता के अनुसार इसे श्री राम से जुड़ा पवित्र तैरता हुआ पत्थर भी बताया जा रहा है। इस समय पत्थर की पूजा अर्चना की जा रही है। फूल और अगरबत्ती भी चढ़ाए जा रहे हैं। वहीं कई लोग ने दीप जलाकर अपना लिए मनोकामना भी मांग रहे हैं। भीड़ काफ़ी वहाँ जुट गया है। घाट का पूरा माहौल जय श्री राम और राम नाम सत्य है के जयकार से गूंज रहा है। श्रद्धालु अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंच रहे हैं और ये स्थान अब स्थानीय लोगों के लिए एक
धार्मिक स्थल में तब्दील होती जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे कि मीडिया के लोग भी आए, उसका पूरी तरीके से छानबीन कर रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। वायरल हुआ वीडियो, लोगों को जानकारी हुआ, उसके बाद यहाँ भीड़ और अधिक आने लग गई है। अब इस पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन भी असामान्य घटना पर नज़र रखे हुए हैं। वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ इस पत्थर की बनावट और विशेषताओं की जांच कर सकते हैं, ताकि इसके रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। हालांकि फिलहाल ये पत्थर गाजीपुर और आसपास के इलाकों के श्रद्धालु के लिए विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। इस पत्थर के बारे में गाजीपुर के कुछ बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा है जब कोई पत्थर पानी के सतह पर तैर रहा हो, और वो भी गंगा जैसी विशाल नदी में। उनका मानना है कि ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि कोई आध्यात्मिक संकेत हो सकते हैं, जो लोगों की आस्था को और भी गहरा कर रहा है। इस अनोखी घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भारत जैसे देश में जहाँ विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आध्यात्मिक और आस्था की जड़ें भी उतनी ही गहरी और मजबूत है। गाजीपुर का ददरी घाट अब केवल गंगा स्नान का स्थान नहीं रहा, बल्कि ये एक नई आस्था यात्रा का प्रतीक भी बन चुका है, जिसकी चर्चा दूर दराज तक होने लगी है। और मीडिया में आने के बाद इसमें अधिक लोग आ रहे हैं, कई दूर दराज से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना भी शुरू हो चुकी है। तो आखिर क्या है ये इसका रहस्य, क्यों इतना कुंटल का पत्थर पानी में तैर रहा? क्या आस्था या चमत्कार की देन है, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसकी जांच होगी कि आखिर सच्चाई क्या है? तो ये कहानी बेहद रोचक था, तो मुझे लगा कि ये कहानी बताना ज़रूरी है। तो कहानी में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। और आपको बता दें, मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, ज़रा सोचो अगर मौत ना होती तो ये दुनिया कितनी गुरूर भरी होती। नमस्कार।